हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक है जो क्या है, अगर हम देखें तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, पर क्या है कई सारे एग्जामों में हर जगह देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखोगे कई जो स्टैटिक जीके वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वह इससे ही निकल के आते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे क्या है, जो नेशनल हाईवेज के नए नाम रखे गए हैं वह किस प्रकार से रखे गए हैं, ठीक है, कौन कौन सा नेशनल हाईवे कहां से निकलता है, ठीक है। अब ये तो होगा हमारे सड़क परिवहन से। अगर हम क्या बात करें, जल परिवहन की बात करें या जल मार्गों की बात करें, तो उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि नेशनल हाईवे 1 कहां से है, नेशनल वाटर हाईवे 1 कहां से है, ठीक है, नेशनल वाटर हाईवे 2 कहां से है, कौन सा बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वह क्या है, हम उससे देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या है, तीसरा जो बनता है हमारा कौन सा बनता है, एयरवे अर्थात वायु मार्ग, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा जो क्या है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन सा राजकीय हवाई अड्डा है, जो क्या है किस प्रकार से एक दूसरे को कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो इन सब से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वह कहां से बनते हैं, परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिवहन होता क्या है, ठीक है। परिवहन हम कहते किसे हैं, अगर हम आसान सी भाषा में कहें तो परिवहन होता क्या है, तो परिवहन ऐसी चीज होती है, एक ऐसी विधि या एक ऐसा साधन कह सकते हैं जिसके माध्यम से हम क्या है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो उसे क्या कह दिया हमने, परिवहन कह दिया, ठीक है। ये तो सबको पता ही है परिवहन क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। तो ये होता है परिवहन। अब परिवहन को जब हम पढ़ते हैं तो परिवहन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि परिवहन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है वह कितने टाइप से हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं परिवहन, ठीक है। पहला जो टाइप होगा वह होगा सड़क का, सड़क नहीं हम इसे कह सकते हैं स्थल, ठीक है। पहला होगा स्थल, दूसरा होगा जल, और तीसरा क्या होगा हमारा वायु, ठीक है। इसमें भी हम क्या है टाइपों में डिवाइड करेंगे। सड़क में, स्थल में हम क्या देखेंगे, पहला तो सड़क, ठीक है, जो क्या है सड़क के थ्रू होता है हमारा जो ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्या होता है रेलवेज के थ्रू होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, रेलवेज के थ्रू, जिसमें कि रेल सड़क में हम मैंने बताया कि जैसे कि नेशनल हाईवे कौन कौन से, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, कौन से नेशनल हाईवे के किनारे कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सा राज्य है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वे क्या है सड़क से रिलेटेड बनते हैं। अगर हम रेलवे से बात करें तो रेलवेज में क्या बनता है कि रेलवेज की अगर देखें तो रेलवेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि रेलवेज में कौन सा जोन है, कितने जोन है, क्या रेलवेज की कौन सी कहां वो है फैक्ट्री है, किस कौन सा कोच कहां बनते हैं, कि इंजन कहां पे बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं वह क्या है रेलवे से बनते हैं। अब अगर हम जल की बात करें तो जल में भी हम क्या है दो तरह से देखते हैं। पहला तो एक क्या होता है, जो क्या होते हैं सीधे सीधे जल मार्गों की बात करते हैं, ठीक है। तो जल मार्गों में जैसे कि आप देखोगे जो नेशनल वाटर हाईवे, ठीक है, कि जैसे आपने देखा सबको ही पता है कि कौन सा होता है, कि कहां से कहां तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है नेशनल वाटर हाईवे, ठीक है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन जो पार्ट देखेंगे हम वो इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, दूसरा जो देखेंगे हम वो देखेंगे बंदरगाह, ठीक है, जो क्या है नदी मार्ग और क्या है समुद्री मार्ग, ठीक है। इन दोनों का हम इस तरह से देख सकते हैं। समुद्री मार्ग में अर्थात हम कह सकते हैं कि कौन सा बंदरगाह किस प्रकार से स्थित है, कहां पे स्थित है, कौन से राज्य में लोकेटेड है, इस सारी चीजों को हम कहां पे देखेंगे, यह हम बंदरगाह में देखेंगे। इसके बाद जो क्या है वायु में हम क्या देखेंगे, वायु मार्गों में आपको याद रखना है कि हम क्या है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को देखेंगे, ठीक है, किसका नाम क्या चेंज करा गया है, उन सब चीजों पर हम क्या है बात करेंगे। आज का जो हम सबसे पहले जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो कौन सा है, सड़क परिवहन, ठीक है, क्योंकि स्थल को देखेंगे तो स्थल में देखने के बाद आप देखोगे कि स्थल में ही सबसे पहले जो टॉपिक है वह कौन सा है, सड़क परिवहन, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम देखेंगे। अब सड़क परिवहन ही मैंने क्यों लिया, ठीक है, तो सड़क परिवहन इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा जब मैं पढ़ा रहा था लास्ट टाइम, तो वहां पर क्या हुआ कि जो बच्चे थे उन्हें क्या था, जो पुराने वाले नेशनल हाईवेज के रूट्स थे तो वो ही पता थे, ठीक है, क्योंकि जो अधिकतर जो क्या होता है कि पुराने वाले ही क्या होते हैं नेशनल हाईवे बताए जाते हैं, कि पहला नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे 1 कहां से है, तो सीधे सीधे
कह देते हैं अटारी से दिल्ली, दिल्ली से फिर दूसरा देख लेते हैं, दिल्ली से आप देखोगे कोलकाता तक नेशनल हाईवे 2 हो गया। 3 कहां से, आगरा से आप ले जाओगे मुंबई। तो इस तरह से जो पुराने जो नेशनल हाईवेज हैं उनको भी देखेंगे और उनके नए नाम क्या हुए हैं वह भी देखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, दक्षिण पूर्वी गलियारा, सॉरी कौन सा, उत्तर दक्षिण गलियारा कौन सा है, ठीक है, और क्या है पूर्व पश्चिम गलियारा कौन सा है, तो ये कहां पर काटते हैं, इन सब चीजों को हम क्या है यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन में सड़क परिवहन की। ठीक है, क्या देखते हैं, सड़क परिवहन। अब ये सड़क परिवहन है क्या, ठीक है, तो सड़क जैसे कि आपको सभी को पता चल रहा है सड़क परिवहन क्या है, तो सड़क परिवहन मतलब कि सड़क के थ्रू जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है उसे क्या कह दिया हमने, सड़क परिवहन कह दिया। ठीक है, अब इसमें कितने प्रकार से जो क्या है इसकी जो सड़कें हैं वह कौन कौन बनाता है, ये किसका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में भी देखेंगे। तो देखो सड़क बनाने का जो कार्य रहता है वह क्या है, 3 चीजों के अंतर्गत आता है। पहला तो आता है राष्ट्र केंद्र के अंतर्गत, दूसरा आता है राज्य के अंतर्गत, और एक बनाता है सड़क आप देखोगे, ठीक है, कौन बनाता है, सीमा सड़क प्राधिकरण बनाता है। ठीक है, तो ये है क्या, इन चीजों को हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आप देखोगे कि कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो कि कौन सा है, राजकीय राजमार्ग, और अगला जो है हमारा टाइप वह कौन सा है, सीमा सड़क संगठन। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों के तहत क्या है, यहां पर सड़कों का निर्माण कराया जाता है। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक है, ये कौन से जो सड़क हैं उनका निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वह कौन से हैं, कि आप देखते हो कि ये क्या करते हैं, जो क्या है, जो आप देखोगे जो दिल्ली है, जो हमारी क्या है कैपिटल है, दिल्ली से उस आसपास के जितने भी भारत के राज्य हैं उनके क्या है राजधानियों को जोड़ता है या उनके प्रमुख नगरों को जोड़ता है। जैसे कि आप मान लीजिए दिल्ली से सीधे चेन्नई जाना है, ठीक है, चेन्नई को कैसे जोड़ेगा, ठीक है, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, दिल्ली से कोलकाता जाना है तो कैसे जोड़ोगे आप, दिल्ली से आपको अगर लखनऊ जाना है तो आप किस रूट से जाओगे, ठीक है, दिल्ली से गुवाहाटी जाना है तो आप किस रूट से जाओगे। तो इस तरह से जो क्या है एक तरीके से जो ये क्या है, जो रास्ते एक प्रमुख नगरों को, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रास्ते प्रमुख नगरों अर्थात 2 राजधानियों या किसी 2 प्रमुख क्या है शहरों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवेज कहते हैं। इसके बाद राजकीय राजमार्ग, जैसे कि आप देखते हो राजकीय राजमार्गों का जो निर्माण होता है वह क्या होता है, राज्य के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, कौन करवाता है इनका निर्माण, राज्य करवाते हैं। ठीक है, कैसे करवाते हैं, तो इनका जो कार्य होता है, जैसे कि आप देखते हो ये क्या होते हैं, 2 राजधानियों के बीच में होते हैं। जैसे कि आप देखोगे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, लखनऊ। हमारा पड़ोसी राज्य मान लीजिए बिहार, ठीक है, बिहार ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, अब जिस आपकी जो इच्छा हो वो ले लीजिए। ठीक है, अब अगर हम देखें तो उनको आपस में, जैसे कि लखनऊ से सीधे आपने जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, देहरादून को किसके थ्रू जोड़ेंगे, तो वह क्या होगा, राजकीय राजमार्ग होगा। ठीक है, यहां से अगर हम भोपाल को जोड़ेंगे, उत्तर प्रदेश से भोपाल को जोड़ेंगे तो वो भी क्या होगा, राजकीय राजमार्ग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होंगे, जो राज्यों के प्रमुख नगर, जैसे कि आप मान लीजिए जो दिल्ली से क्या जाता है, दिल्ली से जो लखनऊ को जोड़ता है वह कौन सा नेशनल हाईवे था,
पहले वाले की बात कर रहा हूँ, नेशनल हाईवे, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या था, नेशनल हाईवे 24 था। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो जगह पड़ती है वो क्या पड़ती है, बरेली पड़ती है, मुरादाबाद पड़ती है। तो ये जो है ये क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे सीधे सीधे, क्योंकि आप यूपी से रिलेटेड हो, तो नेशनल हाईवे 24 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, लखनऊ को सीधे सीधे किससे जोड़ता है, दिल्ली से जोड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी इंपॉर्टेंट देना चाहिए। अब ये राजकीय राजमार्ग जो राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़े तो उन्हें क्या कहते हैं, राजकीय राजमार्ग। सीमा सड़क संगठन, अब ये क्या था, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब सीमा सड़क संगठन का निर्माण क्यों करा गया, ठीक है, तो इसका निर्माण के पीछे क्या योजना बनाई गई थी कि आपने देखा कि क्या हुआ था 1960 में, क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ, काफी लड़ाई हुई, तो उसमें क्या होने लगा, हमें असुविधा होने लगी। मतलब कि जो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां तक हमारी जो सीमाएं थी, वहां तक क्या है, रोडें जो थी वह क्या थी, अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, वहां तक जो क्या है, जो हमारी आर्म फोर्सेस है, उनको क्या है, जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें प्रोवाइड करने के लिए क्या करेगी, सीमा सड़क संगठन की क्या है, स्थापना करी गई। कब, 1960 में, ठीक है, कब करी गई, 1960 में स्थापना करी गई। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि किसके टाइम पीरियड में करी गई, तो ये क्या थे, भारत के प्रथम क्या है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में ही क्या है, इसकी स्थापना करी गई। तो किसके थ्रू करी गई, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, राजकीय राजमार्ग हो गए, सड़क, सीमा सड़क संगठन हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, आपको याद रखना है, इतनी तीन चीजें समझ में आ गई। अब इससे बात करते हैं बेसिक के बारे में, ठीक है। तो देखो, जो भारत का जो सड़क परिवहन है वह क्या है, दूसरे नंबर पर आता है। क्या आता है, ये भी नोट कर लीजिए कि ये क्या है, दूसरे नंबर पर आता है। क्यों आता है, इससे पहले कौन सा आता है, यूएस आता है। मतलब कि आप देखोगे यूएसए, क्या आता है, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसमें क्या है, पहले स्थान पर आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरे पर क्या आता है, सड़क जो परिवहन है उसमें जो सबसे पहले की बात करें तो कौन आता है, तो पहले पर आता है यूएसए और दूसरे पर आता है हमारा भारत। तो इसमें आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है, अब अगला जो हम देख सकते हैं तो क्या है, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है कि आप अगर नेशनल हाईवे से जा रहे हैं तो आपको मील के पत्थर पर किस प्रकार का रंग दिखाई देगा। तो जैसे कि अगर आप राष्ट्रीय राजमार्गों से जाओगे, कहां से, राष्ट्रीय राजमार्गों से जाओगे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनका जो कलर होता है वह किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो बनता है कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं, आप जब जाते हो तो उस पर क्या होता है, एक मील का पत्थर आप बना हुआ देखते हो, ठीक है। उसमें यहां पर क्या होता है, जो आपको बताता है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली के लिए कितना किलोमीटर है, 240 किलोमीटर है, ठीक है। इस तरह से जो दिखाता है वह क्या है, जो क्या है, मील का पत्थर कहते हैं। जो उस पर कलर होता है वो भी क्या है, कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं उनका जो कलर होता है, सबसे पहले हम देखते हैं उसमें कौन सा कलर होता है, पीला होता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों का जो रंग होता है वह पीला होता है। राजकीय की बात करें तो राजकीय का जो कलर होता है वह क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला टाइप जो बनता है वह क्या होता है, मुख्य जिला सड़क। मुख्य जिला सड़क, मुख्य जिला सड़क जो होती है उसका रंग जो क्या होता है, काला होता है। और इसके बाद भी अगर एक बचता है जो क्या है, बहुत रेयर एग्जामों में पूछा गया, अगर पर पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी आपको रखना है, जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, ग्रामीण सड़क, ठीक है, उसका रंग कैसा होता है, तो उसका जो रंग होता है वह क्या होता है, लाल होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या है, कि जो क्या है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उस पे मील का जो पत्थर का रंग होता है वो क्या होता है, पीला होता है। राजकीय राजमार्ग जो होते हैं उन पर आप देखोगे मील का पत्थर क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। मुख्य जिला सड़कें जो एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती हैं उसे क्या कह देते हैं, ठीक है, उसका जो रंग क्या होता है, काला होता है। और जो क्या होती है, ग्रामीण जो सड़कें होती हैं उसका रंग होता है लाल, ठीक है। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है।
अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्या है मुख्य जो नेशनल हाईवे थे वो उनका नाम पहले क्या थे और अब क्या है, ठीक है, उन सब पे हम बात करेंगे। तो उनका नाम क्यों चेंज करा गया उस चीजों पे भी हम यहां पर देखेंगे। तो देखो, नेशनल हाईवेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो नेशनल हाईवेज के जो क्रमांक थे उन्हें क्या है सबसे पहले याद करना था हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को देख लेते हैं, ठीक है। देखो, नेशनल हाईवे का जो क्रमांक था उनमें कब चेंजेस करे गए, तो उनमें जो चेंजेस करे गए थे वे क्या करे गए थे, 2010 में क्या है चेंजेस करे गए। किस प्रकार से चेंजेस करे गए, ठीक है, तो कैसे करे गए थे दोस्तों, आपको वो भी याद रखना है। तो उसमें जो सबसे पहले जो, जैसे कि आप पहले देखते थे कि नेशनल हाईवे 1 कुछ भी होता था, 2 कुछ भी होता था, 3 कुछ भी था, 4 कुछ भी था, तो इस प्रकार से कुछ नहीं, इसमें क्या है सीक्वल वाइज कर दिया गया। जैसे कि आप देखोगे तो क्या है, देखो सबसे पहले जो क्या है कि आप देखोगे जो क्या है पूर्व से, ठीक है, क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर जो क्या है, भारत इसी प्रकार से तो है पूर्व से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो जो क्या है इसमें जो क्या है जो नए क्रमांक दिए गए वह किस प्रकार से दिए गए, तो उनमें कहा गया जो पूर्व में है, जो क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर जो हाईवे जा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, उनको क्या है उसी प्रकार से क्या है अंक दिए जाएंगे। अब किस प्रकार से अंक दिए जाएंगे, ये क्या होंगे, सम होंगे, ठीक है, इनको क्या दिया जाएगा, सम नंबर्स दिए जाएंगे। जैसे कि पहला जो नेशनल हाईवे होगा वह क्या होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जो विषम रहेंगे वह किस प्रकार से रहेंगे, वह क्या जो क्या है पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्या होगा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे इस तरह डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरफ से जाएंगे और उनको क्या है और क्या है उत्तर से दक्षिण की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इस नीचे की तरफ, ठीक है, यहां पर क्या होंगे नीचे की तरफ देखेंगे। तो उनमें क्या कहा गया कि इनको क्या दिया जाएगा, विषम नंबर दिया जाएगा। जैसे कि पहला जो नेशनल हाईवे होगा वो 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। इस प्रकार से जो क्या है नेशनल हाईवे जो नेशनल हाईवेज है उनका क्या है नंबर आवंटित किए गए। तो सबसे पहले यहां पे जो मैं बता दूं इस समय का जो नए नेशनल हाईवेज नंबर आए हैं उनमें जो पहला जो नेशनल हाईवे, अगर हम पहले नेशनल हाईवेज की बात करें तो कहां से है, सबसे पहला जो क्या है वर्तमान में लेह से लेकर, कहां से है, लेह से लेकर श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर उरी तक जो क्या है नेशनल हाईवे 1 रख दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि लेह यहां पर है, लेह से श्रीनगर जो है वह क्या है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। लेह और लद्दाख दोनों अलग अलग अब हो गए हैं तो वो मैंने बता दिया है पहले, ठीक है। तो इन चीजों को यहां से लेकर यहां तक जो नेशनल हाईवे बना है श्रीनगर तक वह क्या है नेशनल हाईवे 1 बना है। अब नेशनल हाईवे 2 क्या है, नेशनल हाईवे जो 2 है वह क्या है असम से लेकर नीचे आप देखोगे तो ये क्या है म्यांमार बॉर्डर तक क्या है नेशनल हाईवे 2 को कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्या रहेगा असम में, ठीक है, नागालैंड वगैरह जो उस साइड के जो राज्य है वह क्या रहेंगे नेशनल हाईवे 2 पर रहेंगे। तो इस प्रकार से इनको क्या है डिवाइड करा गया है, नेशनल हाईवे 1 ऊपर रहेगा, नेशनल हाईवे नंबर 2 इस प्रकार से रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे उस प्रकार से ये क्या हो जाएगा इस तरफ सम नंबर आएंगे और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे विषम नंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो हमने समझा कि किस प्रकार से इनको चेंज करा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुराने वाले जो नेशनल हाईवेज के नंबर थे उनको कैसे याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम नए वाले नेशनल हाईवेज के नंबर देखेंगे। तो देखो मैप बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या है भारत की जो सिटीज है, ठीक है, उनके बारे में देखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है, पहले आप यहां पर देख लीजिए अमृतसर, ठीक है, इन्हें शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पहला अमृतसर, फिर यहां से आप ले लीजिए दिल्ली, ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए आगरा, ठीक है, इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा
इलाहाबाद, ठीक है, दोनों में ए हो रहा है इसलिए हम इसे ई लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलाहाबाद हो गया। वहां वैसे स्पेलिंग स्टार्ट होती है ए से, पर यहां पे मैंने ई लिखा है क्योंकि आप समझ जाओ, ठीक है। ये हो गया इलाहाबाद, ठीक है, या फिर ऐसा कर लू एल कर लो, ठीक है, वरना कुछ करेंगे आई, ठीक है। अमृतसर, दिल्ली, इलाहाबाद और इसके बाद सीधे निकल जाइए आप यहां पर लिख लीजिए कोलकाता, ये, ठीक है। तो ये क्या है, आपने एक नंबर ले लिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या ले लीजिए कि यहां पर क्या ले लीजिए, यहां पर राजस्थान में आप ले लीजिए जयपुर, जी, ठीक है। इसके बाद ए अहमदाबाद, ठीक है, और इसके बाद यहां पर ले लीजिए आप एम मुंबई, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नजर जो क्या है सिटीज है उन्हें ले रहा हूं। इसके बाद आप ले लीजिए फिर यहां पर सी चेन्नई, और इसके बाद आप ले लीजिए सीधे, ठीक है, और नीचे आप सबसे लास्ट में ले लीजिए के कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये क्या थे, पहले बस इन्हीं जगह की हमें जरूरत थी, उनके बारे में बताऊंगा कि नेशनल हाईवे कौन कौन से कैसे कैसे गए। तो देखो, जो पहला नेशनल हाईवे है वह सीधे आप क्या कर लीजिए, जो अमृतसर अटारी बॉर्डर है, ठीक है, वहां से लीजिए और सीधे नेशनल हाईवे दिल्ली पहुंचा दीजिए। ये क्या हो गया, नेशनल हाईवे 1 था, पहले वालों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, जो दूसरा नेशनल हाईवे है वो आगरा इलाहाबाद होते हुए कहां पहुंचा दीजिए, कोलकाता। तो ये क्या हो गया था, नेशनल हाईवे 2 हो गया था, ठीक है। क्या हो गया था, नेशनल हाईवे 2 हो गया था। इसके बाद अगर आप नेशनल हाईवे 3 लेना है तो आप सीधे सीधे पहुंच जाइए, नेशनल हाईवे 3 पे जाना है तो आप सीधे पहुंच जाइए, ठीक है, ग्वालियर के रास्ते कहां पहुंच जाइए आप, मुंबई पहुंच जाइए। इसके बाद मुंबई से आप सीधे पहुंचिए, अगर नेशनल हाईवे 4 पे जाना है, ये क्या हो गया, 3 हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, 4 हो गया। इसके बाद आप सीधे पहुंचिए 5 पे कोलकाता, जो क्या है आपको विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम के बाद फिर आप भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के रास्ते आप क्या पहुंच जाएंगे, कोलकाता। तो ये आपको क्या है याद रखना, नेशनल हाईवे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेशनल हाईवे 1 + 2 = क्या हो गया, जीटी रोड, ठीक है, क्या हो गया, जीटी रोड। नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिलाकर क्या कहा गया, ब्रिटिश काल में ग्रांड ट्रक रोड के नाम से क्या है इसे जाना गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो भारत में सड़क परिवहन का जो जनक माना जाता है वह किसे माना जाता है, शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड था वो मैंने बताया था आपको हिस्ट्री में कि 40 से 45 तक था, ठीक है, 1540 से 1545 तक इसका टाइम पीरियड रहा। इसमें क्या करा था, ढाका से लेकर क्या है पेशावर तक की जो सड़क बनाई थी उसे ही हमने क्या कहा गया, बाद में ब्रिटिश काल में ग्रांड ट्रक रोड कहा गया। तो पर देखो ढाका कहां चला गया, वर्तमान में अगर हम देखें तो क्या है, बांग्लादेश में, ठीक है, इसलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ठीक है। अमृतसर से आगे अटारी बॉर्डर क्रॉस करते ही क्या लग जाता है, पाकिस्तान, जो क्या है पेशावर तक गया, कई जगह पेशावर मिलता है, कई जगह लाहौर मिलता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। बचा हमारे लिए नेशनल हाईवे 1 और 2, जो क्या हो गया, हमारा जीटी रोड हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, इस प्रकार से था। इसके बाद आप देखते हो कि नेशनल हाईवे 6 जो था वह इन दोनों को जोड़ देता था, ठीक है। यहां हम पहुंचे थे, इसके बाद इसे यहां पर जोड़ दो मुंबई से, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। 7 में क्या था, 7 में आपको कुछ नहीं करना था, सॉरी, ये जो था नेशनल हाईवे 3 है वह दिल्ली से ना शुरू होकर कहां से शुरू हो रहा था, आगरा से शुरू हो रहा था, ठीक है। कहां से शुरू हो रहा था, आगरा से। अब इसमें क्या है, ये होगा 6। अब नेशनल हाईवे जो 7 था वह कहां से, आप ले लीजिए इलाहाबाद से लेकर सीधे पहुंच जाइए आप कहां, कन्याकुमारी, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी पर पहुंच जाइए। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, नेशनल हाईवे 7 को हम यहां पर देखते थे, ठीक है। क्या देखते थे, वो 1 2 3 4 5 6 7, और नेशनल हाईवे जो 8 था वह किस प्रकार से था, सबसे पहले आप जाएंगे राजस्थान के जयपुर, जयपुर से आप क्या है अहमदाबाद जाएंगे, ठीक है, कहां जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, और अहमदाबाद के रास्ते आप कहां जाएंगे, मुंबई आ जाएंगे। तो ये क्या था, नेशनल हाईवे 8 था, ठीक है। तो ये क्या था, नेशनल हाईवे 8 था। तो इस प्रकार से क्या है, इन सबको क्या है डिवाइड करा गया था। ये क्या थे, उस समय के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज थे।
पुराने वाले नेशनल हाईवेज थे, जिसमें अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे था वह कहां था, नीचे दक्षिण में केरल में क्या है, आप वेलिंगटन जो द्वीप है केरल में, वहां पर नेशनल हाईवे 47A को यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये क्या था, इस प्रकार से जो पुराने थे, अब इनमें क्या है, नए जो चेंजेस आ गए, इसमें एक नेशनल हाईवे बनता है जो नेशनल हाईवे 1A के नाम से जाना जाता था। उस समय पहले के टाइम में क्या नेशनल हाईवे 1A के नाम से जाना जाता था, जो क्या होता था, जालंधर से श्रीनगर उरी के क्षेत्र को क्या है, जोड़ता था। ठीक है, नेशनल हाईवे 1A के नाम से इसे क्या है, जाना जाता था। अब हम बात करेंगे जो नए नेशनल हाईवेज हैं। ठीक है, जो नए नेशनल हाईवेज हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो था उसने किस प्रकार से इनको क्या है, जो चेंजेस करे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण था उसने क्या करा, इसमें कुछ चेंजेस करे। 1 मिनट में मार्कर चेंज कर दूं। जो क्या था, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण थे, ठीक है, उसने यहां पर क्या करा कि जो नेशनल हाईवेज थे उनके क्या है, नंबर चेंज कर दिए। जैसे कि आप देखोगे कि नेशनल जो हाईवेज थे, सबसे पहला मैंने अभी बताया कौन सा कर दिया, लेह से लेकर, ठीक है, कहां से लेकर, लेह से लेकर आप कहां पहुंचेंगे, श्रीनगर उरी तक पहुंचेंगे, तो वो क्या हो गया, नेशनल हाईवे 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जो थे कि इसमें जो डिजिट्स हैं, जो नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो डिजिट आए हैं वो क्या है, अगर आप देखोगे इधर 82 है, उधर क्या है 79। तो इस तरह से आपको क्या है, नंबर देखने को मिलते हैं। कोई भी नेशनल हाईवेज का जो नंबर है वह क्या है, 3 डिजिट में नहीं मिलता। ठीक है, पर कई कई जगह आप देखोगे कि 148, 248, ठीक है, 348, इस तरह के जो नंबर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो वो बच्चे ने पूछा था कि सर ऐसा क्यों देखने को मिलता है, तो ऐसा इसलिए देखने को मिलता है, जो अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपने ये पुराना वाला मैप आपको याद हो गया कि कौन सा कहां को जोड़ता था, कौन कौन से प्रमुख नगर थे, तो उन्हें भी देख लेते हैं। अमृतसर से जब आप यहां पर दिल्ली के लिए आओगे नेशनल हाईवे 1 पर, तो ये क्या था, उस समय नेशनल हाईवे 1 था, तो इस पर सबसे पहले आप अमृतसर, ठीक है, अमृतसर, जालंधर, अंबाला होते हुए आप कहां आओगे, दिल्ली आओगे। दिल्ली से अगर आप क्या है, कोलकाता के लिए जाओगे, तो यहां पर आपको क्या जाना पड़ेगा, सबसे पहले आप आगरा, इलाहाबाद, ठीक है, पटना के रास्ते होते हुए आप कहां पहुंचोगे, कोलकाता पहुंचोगे। ठीक है, ये नेशनल हाईवे 2 का हो गया। नेशनल हाईवे 3 पर अगर आप देखोगे तो नेशनल हाईवे 3 आगरा से लेकर स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको ग्वालियर, धुले जैसे क्या है जगह से होकर आप मुंबई पहुंचोगे। मुंबई से आप नेशनल हाईवे 4 पर जाने के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या है, थाने, ठीक है, इसके बाद फिर आप बेंगलोर जैसे प्रमुख नगर से होके आप कहां पहुंचोगे, चेन्नई। चेन्नई से आप क्या है, कोलकाता जाना है, तो कोलकाता के लिए आप क्या है, 2 प्रमुख, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर से होते हुए आप कहां पहुंचोगे, कोलकाता। ठीक है, इसके बाद जो क्या रहेगा, आप क्या है, कोलकाता से यहां आओगे तो आपके लिए क्या है, जमशेदपुर जैसे प्रमुख नगरों से होकर कहां पहुंचेंगे, आप मुंबई पहुंचेंगे। अब मुंबई पहुंचने के बाद आपको क्या है, दिल्ली से आप कहां जाएंगे, मुंबई, नेशनल हाईवे 8। तो नेशनल हाईवे 8 पर मैंने बताया जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद जैसे नगरों से होते हुए आप कहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेशनल हाईवे 8 के थ्रू होते हुए आप कहां पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या थे, मार्ग थे। ठीक है, अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो क्या था, 1988 के तहत क्या करा गया, कई योजनाएं चलाई गई। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि उत्तर दक्षिण गलियारे को जोड़ने की, मतलब कि उत्तर को दक्षिण से जोड़ने की जो योजना थी वह क्या हुई। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि पूर्व और पश्चिम को जोड़ने की जो योजना थी वह क्या है, गलियारा कौन सा था। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज कौन सी योजना थी, वह क्या थी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उन्हें हम यहां पर देखेंगे। तो 1988 में राष्ट्रीय प्राधिकरण ने क्या डिसीजन लिया कि इन सबको क्या है, जोड़ा जाए। तो इन सबको जोड़ने के लिए उसने क्या करा गया, सबसे पहले क्या करा गया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को लॉन्च करा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो हम देखेंगे क्या है,
गोल्डन क्वाड्रेटर, ठीक है। चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या था? तो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत दोस्तों इसमें क्या करा गया कि जो भारत के प्रमुख नगर, जैसे कि आप देखोगे दिल्ली, मुंबई, ठीक है, चेन्नई और क्या है कोलकाता को जोड़ने का क्या है योजना बनाई गई। इसमें क्या था, ये क्या है जो क्या है इनको जोड़ने के लिए क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग में 4 से 6 लाइन जो क्या है, अब ये लाइन क्या होते हैं, जैसे कि आप क्या देखते हो, अगर नॉर्मल जो लाइंस रोड देखोगे तो उसमें क्या है उसे 2 लाइंस कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है बीच में डिवाइडर होता है और इसके बाद इसमें क्या है एक तरफ आने वाले और एक तरफ क्या होते हैं जाने वाले लोग होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं लाइंस कहते हैं। तो इनको क्या है बढ़ाकर उसने क्या कर दिया 4 से 6 लाइन में क्या है कन्वर्ट करके इनको क्या है आपस में जोड़ने का क्या है कार्य करा गया, जिससे क्या है जो यातायात है वह क्या है आसानी से सुलभ बनाया जा सके, मतलब कि आसानी से उन पर ट्रैवल किया जा सके। तो इस तरह से इनने पूरा प्रोग्राम करा। अब चलो भैया प्रोग्राम कर लिया, ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए इन्होंने क्या करा, नेशनल हाईवे 8 जो क्या है वर्तमान में 48 है, क्या है वर्तमान में अब इसका नाम क्या पड़ गया है 48, ठीक है। तो ये क्या है दिल्ली से होते हुए ये क्या है जयपुर, अहमदाबाद होते हुए कहां पहुंचेगा मुंबई, मुंबई से पहुंचने के बाद ये फिर क्या पहुंचा चेन्नई, इसे भी क्या है 48 कहा गया है। नेशनल हाईवे 48 कहा गया है, जो क्या है अब देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे बन गया। अब इसके बाद क्या हो गया कि यहां से मुंबई से आप पहुंचे चेन्नई, चेन्नई से आप पहुंचोगे सीधे कोलकाता, जो क्या है अब बन गया है नेशनल हाईवे 16, ठीक है। क्या हो गया है नेशनल हाईवे 16 हो चुका है, ठीक है, जो क्या था पहले 5 था अब उसका नाम 16 हो गया है। और जो क्या है, ठीक है, जो कोलकाता से आपको दिल्ली जोड़ता था नेशनल हाईवे 2, उसको क्या है उसका नाम रख दिया गया है NH19, क्या रख दिया गया अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग 19, इसका क्या है नया नाम है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब जो क्या है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके नए नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं इनके नए नाम आपको बताने हैं। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो क्या है तीसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे बन चुका है, वह कौन सा है, ठीक है, तो ये है। अब यहां पर सबसे बड़ा बनता है कि पहले जो सबसे बड़ा कौन सा था, तो वह था इलाहाबाद से लेकर कन्याकुमारी तक का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था। पर अब अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जो क्या है सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वह कौन सा है, तो वह है सीधे आप क्या है श्रीनगर, जो क्या है उत्तर दक्षिण गलियारा जिसे कहा जाता है, ये क्या है सीधे सीधे क्या है इस रास्ते से होते हुए आप दिल्ली पहुंचेंगे। श्रीनगर से आप दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे आप दिल्ली से क्या हो जाएंगे, सीधे आप इस रूट में आगे क्या है जो नेशनल हाईवे 7 था वह क्या है इसमें मिल जाएगा। और जो क्या है आगे होते हुए कहां पहुंचेंगे आप, सीधे कन्याकुमारी के लिए पहुंचेंगे। और इसी को नया नाम से जाने लगा नेशनल हाईवे 44, जो क्या है इस समय भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ठीक है। क्या है भारत का इस समय सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, 44 है, ठीक है। यहां पर एक नेशनल हाईवे पूछा जाता है कोस्टल नेशनल हाईवे, ठीक है, जो क्या है कोस्टल नेशनल हाईवे, जो क्या है महाराष्ट्र के पलवल से लेकर कहा जाता है कन्याकुमारी को जोड़ता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, कोस्टल नेशनल हाईवेज के नाम से उसे क्या है जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो क्या थे ये नेशनल हाईवेज थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है सबसे छोटा है, कई जगह इसका जो वर्णन मिलता है वह 8 किलोमीटर मिलता है और कई जगह 6 किलोमीटर के नाम से ये क्या है जाना जाता है। ये कौन सी जगह में, केरल के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है नेशनल हाईवे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा एक क्या है, दूसरा रह गया जो क्या था भारत के जो क्या है पूर्व को किससे जोड़ता है, पश्चिम से जोड़ता है, जिसे क्या कहा गया, ठीक है, जिसे किस नाम से जाना गया, पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारा, जो क्या है भारत के असम का जो क्या है सिलहट है, सिलहट से लेकर कहां तक जाएगा, ये इसे जोड़ेगा पोरबंदर तक, पोरबंदर, ये क्या है जोड़ेगा, जो क्या है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन सा है,
भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये क्या थे। पहली जो चीज हमने यहां पर देखी स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो ये क्या था, स्वर्णिम चतुर्भुज कौन सा था, स्वर्णिम चतुर्भुज कौन कौन से शहरों को जोड़ता है, तो वो भी आपको याद रखना है किस किस को जोड़ता है। तो सबसे पहले ये जोड़ता है, आपको याद रखना है दिल्ली को। ठीक है, किससे जोड़ता है, मुंबई से। मुंबई से फिर किसको जोड़ता है, ठीक है, मुंबई से ये जोड़ेगा चेन्नई को। ठीक है, ये क्या है, नेशनल हाईवे 48 हो गया, जिसको क्या है यहां से लेकर आप देखोगे कि ये क्या है 48 हो गया। इसके बाद यहां पर क्या है, सीधे आप पहुंचेंगे चेन्नई से कोलकाता, जिसे नेशनल हाईवे, ठीक है, 16 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप देखोगे कि दिल्ली से जो कोलकाता को जोड़ता है उसे नेशनल हाईवे 19 के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज से रिलेटेड है, तो इसलिए इसके क्या है आपको नोट्स बना लेने हैं। तो क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है कि ये क्या है 4 से 5 लाइंस में क्या है इसको डिवाइड करा गया है, जिसके थ्रू क्या है जो यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या आसानी से करा जा सके। तो इस प्रकार की जो क्या है योजनाएं जो चलाई गई उन्हें हमने यहाँ पर देखा। तो पहले क्या देखा हमने, स्वर्णिम चतुर्भुज। इसके बाद हमने देखा उत्तर दक्षिण गलियारा, जो क्या था श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, जो क्या है भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा क्या है नेशनल हाईवे, जिसे क्या नाम दे दिया गया, नेशनल हाईवे 44 दे दिया, जो क्या है भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। जो इससे पहले कौन सा था, नेशनल हाईवे 7 के नाम से जाना जाता था, इसे आप किस में मर्ज कर दिया गया, इसी में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है, जो क्या है पूर्व को पश्चिम से कौन सा जोड़ता है, तो क्या है, तो ये कौन सा था, सिलहट से पोरबंदर को जो जोड़ता है वह क्या है नेशनल हाईवे। ठीक है, उसे क्या कहा गया। ठीक है, तो ये आपको याद इसे इस नेशनल हाईवे को आप देखोगे तो इस नेशनल हाईवे को कहा गया 27, जो क्या है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। ठीक है, पहला आपने देखा श्रीनगर से ये जो क्या है 44 के नाम से जाना गया, तो ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये आप नेशनल हाईवे 27 देखते हो। अब कोस्टल मैंने बताया था यहां पर था, कौन सा था, कोस्टल, कौन सा था, कोस्टल जो क्या था कोस्टल हाईवे, जिसे क्या है हम तटीय जो क्या है राजमार्ग थे उसमें वो कहां से क्या जोड़ा जाता है, महाराष्ट्र के परवल से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी क्या है काफी बार पूछता है कि कहां से कहां को जोड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या थे इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब मैंने यहां पर एक चीज आपको बताना भूल गया कि यहां पर जो क्या है मैंने बताया कि इस प्रकार से 148, 248, 348 ये नंबर आपको कैसे, क्योंकि जो नेशनल हाईवेज है वो क्या है 82, नीचे अगर आप देखेंगे तो 82 है, तो इस प्रकार से ये क्यों है। ठीक है, तो अब ये 3 डिजिट्स में क्यों मिलते हैं देखने को। ठीक है, जबकि नेशनल हाईवेज के नंबर तो 2 ही हैं, 2 डिजिट तक ही है। तो इसके लिए क्या करा गया, जो आप क्या है जैसे कि आप मान लीजिए मैं यहाँ पर छोटा सा समझा दे रहा हूं कि ये क्या है नेशनल हाईवे 48 है। अब यहां से पहला जो हाईवे निकल गया कहीं ऐसे करके नीचे को आ गया, तो इसे क्या कह दिया गया 148। इसके बाद आगे बढ़े और ये क्या है दूसरा हाईवे ऐसे करके निकल गया, इसे क्या कह दिया 248। तो यहां पर जो 48 जो पीछे जो दिखाई दे रहा है वह क्या बता रहा है कि इसमें से जो क्या है ये जो नेशनल हाईवे है इसमें से क्या निकला है 48 निकला है। ये नेशनल हाईवे 48 में से निकला है और ये इसका पहला पार्ट है। फिर ये दूसरा, अगर इसमें से तीसरा भी निकलेगा तो ये क्या है 348 हो जाएगा, और अगर चौथा निकलेगा तो उसी प्रकार से हो जाएगा। अब अगर इसमें से भी क्या निकलेगा, इसमें से भी नेशनल हाईवे 148 में से भी कुछ निकला तो इसे क्या कर दिया जाएगा 148 ए के नाम से क्या है इसे जाने जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है काफी सारे राजमार्ग हैं वह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो क्या है कि भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, इन सब चीजों पर हम देखेंगे। फिर हमने आज जो स्थल को देखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भारतमाला प्रोजेक्ट, और फिर आप देखेंगे कि जल मार्ग कौन थे, रेलवेज को हम देखेंगे, एयरवेज को देखेंगे। तो इन सब चीजों को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।